Good morning, students. Today we will discuss about force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Students, today we will discuss about the topic force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Earlier we have discussed about topic when a charge is moving in a magnetic field, what will be its path, how will be its motion. So after this, student, we will study this topic. Student, when we place any conductor, any charge conductor in a uniform magnetic field, means जब हम किसी भी कंडक्टर को क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होने लगता है। वो फोर्स का वैल्यू किस तरीके से लगता है, मतलब किस वजह से लगता है, इसके बारे में जानने से पहले स्टूडेंट, यदि कोई कंडक्टर लिया जाए, उस कंडक्टर में करंट का फ्लो होना ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। यदि कंडक्टर में क्या हो स्टूडेंट, हमने मान लिया एक कंडक्टर ले लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो इस कंडक्टर में तो करंट का फ्लो नहीं होगा इससे। स्टूडेंट, when we place this conductor in which there are number of electron, है ना, and ये number of electron क्या होते हैं, फ्लो, यानी इसको किसी बैटरी के ऋण टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। सिंपली स्टूडेंट पहले ये देख लीजिए, एक कंडक्टर मैंने लिया, इसमें क्या किया, इसके दोनों एंड्स का कनेक्शन जो है ना, मैंने बैटरी के ऋण टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया। इसमें स्टूडेंट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो बैटरी के वोल्टेज के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में, उन पे फोर्स अप्लाई होने लगता है, और उसी फोर्स के कारण क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। अब इसी ऐसे ही कंडक्टर को जब हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, इस कंडक्टर पे क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स अप्लाई होने लगता है, और वो फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है, वो फोर्स जो होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सभी पर लगने वाले फोर्स के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। यानी स्टूडेंट, जब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो हमें पता चल जाए, और क्या इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पता चल जाए हमें, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट, उन सभी पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, उन्हीं का रिजल्टेंट क्या होगा, इस कंडक्टर पर अप्लाई होने वाला फोर्स होगा। स्टूडेंट, वी सपोज क्या कि स्मॉल एल लेंथ पोर्शन का एक कंडक्टर है, या कैपिटल एल लेंथ, मान लीजिए कैपिटल एल लेंथ का कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मान लीजिए ए है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें स्मॉल एन है। स्टूडेंट, हमने माना जो लेंथ है इस कंडक्टर का वो एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो स्मॉल एन है। तो इस और क्या होगा, इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वीडी हो, तो इससे जो करंट फ्लो होगा स्टूडेंट,
वो होगा क्या, I इज इक्वल टू NEAVD। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। स्टूडेंट हमने क्या कहा कि इफ क्या हो, L be the length of this if L be the length of conductor, A be the cross sectional area of the conductor, N be the number of free electron per unit volume, and Vd be the drift velocity of free electron, then the current flows through the conductor is I is equal to NEAVD। स्टूडेंट हमने कहा क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या होगा, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट एफ डैश, कंसीडर कर लिया जाए किस फार्मूले से, क्यू वी बी साइन थीटा से। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एफ डैश, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से क्या कंसीडर, एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई बाई क्या होगा, बाई एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। स्टूडेंट इस फार्मूले से क्या होगा, क्या मिल जाएगा, एफ डैश हम कंसीडर कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज ई होता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, और बी और ये साइन थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर हमने कंसीडर कर लिया, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट ये हो गया। अब स्टूडेंट इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 यूनिट वॉल्यूम में आपके स्मॉल n इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट इस कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम क्या होगा, A मल्टीप्लाई L, ये वॉल्यूम होगा। A मल्टीप्लाई L वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, A इंटू L और इंटू N, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना स्टूडेंट। इसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड फोर्स हमने जितना निकाल लिया, तो जो टोटल फोर्स अप्लाइड होगा, टोटल फोर्स अप्लाइड जो होगा स्टूडेंट, टोटल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए। टोटल फोर्स की जो वैल्यू होगी अप्लाइड, ये क्या होगा स्टूडेंट, F इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, A मल्टीप्लाई L इंटू N, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, F डैश की वैल्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड फोर्स, ये हो जाएगा E VD B साइन थीटा, और क्या होगा स्टूडेंट, A इंटू L इंटू स्मॉल n। यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा, आप N E A और ये कैपिटल N E A और V D सबको एक साथ कर लिया जाए, N E A V D। स्टूडेंट इसके बाद क्या हो जाएगा, B है तो B लिख लिया जाए, L है यहाँ पे तो L लिख लिया जाए, और साइन थीटा, वेर थीटा इज एंगल है किस पे, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। स्टूडेंट ये आपको इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, ये मिल गया स्टूडेंट, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो I B L साइन थीटा, इतने की वैल्यू टोटल स्टूडेंट क्या है, I की इक्वलेंट है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, I रख दिया, I B L साइन थीटा, ये हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस पे कब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैक्सिमम फोर्स व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री, F विल बी मैक्सिमम। स्टूडेंट जब ये कंडक्टर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट कर हो रहा है, इसमें चार्ज ऊपर, अब यही जब ऐसे अगर कंडक्टर रखा और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करें, तो और मैग्नेटिक फील्ड का, यानी
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाए। इन दैट कंडीशन थीटा विल बी 90 डिग्री, और इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होगा इस कंडक्टर पे वो मैक्सिमम होगा। एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, आई बी एल साइन 90 डिग्री। स्टूडेंट साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1 होता है, ये रख दिया हमने, आई बी एल, यानी एफ मैक्स इज इक्वल टू आई बी एल, ये मिल गया। अगला एक केस और है स्टूडेंट, क्या उस केस को मैं यहाँ, या फिर ये पहला केस हो गया। दूसरा केस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री 0 डिग्री, जब कंडक्टर को ऐसे प्लेस किया जाए कि 0 डिग्री हो, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ विल बी 0। क्यों, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 0 डिग्री, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई बी एल साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया, टोटल वैल्यू 0। यानी स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो कंडक्टर में सभी के सभी, यानी ये प्लेस कैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अराउंड डायरेक्शन में अगर इसको प्लेस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 0। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रखा जाएगा, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ऐसे होगा, इन दैट कंडीशन एफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।